वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा रहमत की ताज़ा तरीन एपिसोड के बारे में, जहां कहानी एक नया ट्विस्ट ले चुकी है। इस एपिसोड में अनाया की चालें मजीद खतरनाक होती नजर आईं, जबकि परी एक बार फिर मुश्किल हालात का सामना करती दिखाई दी। क्या वाकई सब कुछ वैसा है जैसा नजर आ रहा है, या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? दोस्तों हम इस वीडियो में न सिर्फ मुकम्मल रिव्यू करेंगे, बल्कि अहम सीन्स, किरदारों के रवैये और आने वाली एपिसोड्स के हवाले से अपनी प्रेडिक्शन जरूर देंगे। अगर आप भी इस ड्रामे के हर ट्विस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा मुकम्मल तजिया और वो नकात जो शायद आपसे मिस हो गए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ड्रामा रहमत के किरदारों को देखकर लगता है जैसे सब ने ओवर रिएक्शन में मास्टर्स कर रखा है। सबसे पहले नाया को ही ले लें, जिन्हें शायद सुकून से बैठना गुनाह लगता है। इनकी हर चाल इतनी फिल्मी होती है कि बंदा डरने के बजाय कहता है बहन थोड़ा आराम भी कर लिया करो। फिर आती है परी, जो बेचारी हर वक्त आजमाइशों के वॉकिंग टारगेट बनी रहती हैं। ऐसा लगता है किस्मत ने खास कंट्रैक्ट कर रखा है कि सारी मुसीबतें उन्हीं पर ही डालनी हैं। और आलम साहब का हाल ये है कि गुस्से में ऐसे फैसले करते हैं जैसे वाईफाई स्लो हो जाए। फौरन गुस्सा, फौरन रिजल्ट, बाद में पछतावा। और घर की बुजुर्ग खवातीन तो लगता है खानदानी इज्जत बचाओ कमेटी की चेयरपर्सन है, जहां हर मसले का हल या तो शादी है या फिर डांट डपट। लेकिन मानना पड़ेगा कि इन सब किरदारों में जान बहुत ज्यादा है। कहानी कभी बोर नहीं होने देती, चाहे मंतक बेचारी कोने में ही बैठी रो रही हो। दोस्तों मजमूई तौर पर ये किरदार ऐसे हैं जिन पर हंसी भी आती है, गुस्सा भी, और कभी कभार तरस भी, यानी मुकम्मल फैमिली इंटरटेनमेंट है। नाज़रीन ड्रामा रहमत की आइंदा एपिसोड्स में कहानी मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई देती है और मुख्तलिफ किरदारों के फैसले अहम मोड़ लेते जा रहे हैं। सबसे पहले अनाया के हवाले से इम्कान है कि वो अपनी साजिशों को मजीद मुनज़्ज़म करने के अंदाज में आगे बढ़ेगी। अब तक वो सिर्फ बदनामी और गलत फहमियों तक महदूद थी, मगर आने वाले वक्त में वो ठोस सबूत गढ़ने या हालात को हद तक बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है कि दूसरों के दरमियान एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसके बरक्स परी के किरदार में बतदरीज मजबूती दिखाई देती है। मसलसल मुश्किलात का सामना करने के बाद ये मुमकिन है कि वो खामोशी के बाद अपने हक के लिए खड़ी हो, अपनी सफाई दे और शायद कुछ ऐसे राज सामने लाए जो कहानी का रुख ही बदल दें। दूसरी तरफ आलम के लिए आइंदा वक्त फैसला कुन हो सकता है। अब तक वो ज्यादातर रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर फैसले करते नजर आते हैं, लेकिन मुमकिन है कि हालात की गहराई को समझना शुरू करें और सच तक पहुंचने की कोशिश भी करें। अगर ऐसा होता है तो वो न सिर्फ अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इन गलत फहमियों को भी दूर कर सकते हैं जो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों इसी तरह घर की बुजुर्ग शख्सियत का किरदार भी अहम हो सकता है। वो या तो रवायती सोच पर कायम रह सकते हैं या फिर हकीकत को कबूल करते हुए इंसाफ का साथ देंगे। दूसरी जानब दूसरे किरदारों, खास तौर पर बहनों के दरमियान तल्लुकात में भी तब्दीली आएगी। मुमकिन है कि बामी एतमाद मजबूत हो और वो एक दूसरे का सहारा बने, खासतौर पर जब बरौनी दबाव और बदनामी का सामना हो। इसके साथ तलीमी पेशा वराना मौका जैसे स्कॉलरशिप या नौकरी कहानी में उम्मीद की एक नई जहत पैदा कर सकते हैं और किरदारों को अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले करने की तर्ज की तरफ ले जा सकते हैं। तो मजमूई तौर पर आने वाली एपिसोड्स में सच और झूठ के दरमियान कशमकश, एतमाद की बहाली और किरदारों की ज़ाती नशोनुमा मरकजी हैसियत इख्तियार करेंगे, जिससे कहानी ज़्यादा संजीदा और पसंदीदा बन जाएगी। नाज़रीन ड्रामा रहमत के इस एपिसोड से हमने सीखा कि गलत फहमियाँ और सुनी सुनाई बातें रिश्तों को बहुत जल्द खराब करती हैं, इसलिए हर मामले की हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। परी की खामोशी हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी एहसास दिला रही है कि बाद औक़ात हक़ की आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ अनाया का रवैया ये जाहिर करता है कि हसद और इंतकाम इंसान को अंधा कर देते हैं। इसके नतीजे न सिर्फ दूसरे बल्कि खुद इसके लिए भी नुकसानदेह होते हैं। और आलम का किरदार हमें ये बता रहा है कि गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इसके अलावा वो ये एपिसोड इस बात पर भी जोर दे रहा है कि ख़ानदान में हौसला अफजाई और सच्चाई बहुत अहम है, क्योंकि यही चीज़ें मुश्किल वक्त में इंसान को संभालती हैं और मसाइल का हल निकालने में मदद देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ड्रामा रहमत की इस एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर किया करें। हम अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय, सी यू अगेन।